पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन किस फिलॉसफी से दें, किस माइंडसेट के साथ दें। जो हमारे माशरे में आमतौर पर रिवाज है, एजुकेशन तालीम तो दी जाती है बच्चों को, ज़ाहिर बात उसमें तरबियत का भी पहलू शामिल होता है, लेकिन उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है, जो नज़रिया है, वो तरबियत नहीं होता, बल्कि वो कोई ना कोई एक माइंड में जो है वो एक प्रोफेशनल गोल रख के किया जाता है। नॉर्मली बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या किसी का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, कोई नासा का कोई किसी ने भेजना होगा या पायलट बनाना होगा। तो बच्चा इसी माइंडसेट के साथ एजुकेशन अपनी हासिल करता है, और वो अगर एट द एंड ऑफ द हिज अर्ली करियर वो अपनी अचीवमेंट नहीं कर पाता, किसी अपनी डिजायर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाता, तो उसके बाद वो एक किस्म का शटर हो जाता है। वो इतनी बुरी तरीके से शटर होता है कि वो अपनी सारी की सारी एजुकेशन को नलीफाई समझता है कि उसने वेस्ट किए। और अगर वाकई में देखा भी जाए, एक बच्चे ने जो है 16 साल अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट टाइम एक चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से उसने मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऐसे पढ़े हैं जिनका वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में कोई इस्तेमाल करने नहीं लगा, और ना ही वो उसकी अपनी ज़िंदगी गुजारने में उसकी हेल्प करने लगे। तो फिर इस सूरत में वालिदैन को क्या ज़िम्मे रख के बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो एजुकेशन ले भी, अगर वो प्रोफेशनल अपनी गोल अचीव नहीं भी कर पाता तो उसको कम से कम उसके फेलियर का एहसास ना हो, बल्कि उसको लगे कि उसने वाकई में ज़िंदगी में जो भी तालीम हासिल की है उसका वो फ़ायदा उठाने लगा है, इस दुनिया में भी और आने वाली आखिरत के लिहाज से भी। I think that is what you described is जो सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त दुनिया का, वो आपने इस सवाल में आपने उसको पूरी तरीके से मिला के प्रेजेंट कर दिया। The real question that every mother should ask, every father should ask is कि जब मेरा बेटा या बेटी 40 साल 50 साल का हो जाएगा, तो उसको वो क्या वैल्यू दे रहा होगा दुनिया में, अपने घर वालों को, अपने कम्युनिटी को, दुनिया को। चाहे वो बॉटम अप लेके जाएं या टॉप डाउन लेके आए, इट डजंट, दैट्स अ डिबेट कि मैं दुनिया से अपने आप को रिवर्स इंजीनियर करूं। ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कैपेबिलिटी अलग होती है, और डोमेस्टिक इश्यूज के लिए कैपेबिलिटी की ऑफ कोर्स जो है ना वो इंट्रिंसिक कोएफिशिएंट्स वो ज़रा कम होते हैं। हाउएवर कैरेक्टर तो दोनों तरीके से आपने बिल्ड करना है। सो या फिर आप बॉटम अप लेके चलें कि ही हैज़ टू बी एज एन इंडिविजुअल केपेबल इनफ कि उसकी इमोशनल और जो उसका रैशनलिज्म है वो दोनों इस लेवल पे डेवलप किए जाएं कि वो घर में भी, अपने इनर सर्कल्स में भी, और आउटर लूप्स के अंदर भी अपने जो अफेक्ट्स हैं वो इंतहाई बेनिफिशियल दे। हाउएवर ये दोनों जो है ना गिव फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सेल्फलेसनेस के ऊपर हैं या अल्ट्रुइस्टिक हैं, जो इस वक्त का निज़ाम दुनिया का है। इसीलिए मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ हूँ, वरना कैपिटलिज्म के अंदर फ़ायदे बहुत हैं, मगर उसकी कोर जो है ना वो डार्क है, वो बहुत काली है, वो क्योंकि वो इनबाउंड फिलॉसफी है कैपिटलिज्म। और माँ बाप जितनी मर्जी अपने आप को सेल्फलेस कहें, और मैं मानता हूँ ज़्यादातर माएँ और ज़्यादातर जो बाप हैं वो सेल्फलेसली अपने बच्चों को दे गिव सो दैट सैक्रिफाइस पेज ऑफ इट्स डिविडेंड्स लेटर। वो 20 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, 30 साल की होती है कई दफ़ा, और अपना खून पसीना, सारा पैसा और एफर्ट, टाइम सब कुछ डाल देते हैं बच्चों में कि इस तकलीफ से के बाद जो मंजिल है ना वो बहुत ज़्यादा रोशन है। मगर क्या किसको रोशनी दे रही है? वो उस बच्चे को ही रोशनी देगी या इमीडिएट फैमिली को रोशनी देगी, और द साइकिल कंटिन्यूज। फिर वो 30 साल लगाएगा वो अपने बच्चों के लिए। तो रोशनी के जितने भी लैंप्स की जो डायरेक्शन है ना वो हमने अपनी अपनी तरफ करना शुरू कर दी होती है। एंड मोस्ट पीपल दे डू दैट। सो इसलिए दुनिया में फिर पॉवर्टी बढ़ती है, फिर राइट्स वायलेशन शुरू हो जाती है। एक्चुअली सबसे पहले तो कोर पे राइट्स वायलेट कर रहे होते हैं ना। 2 सेल्फिश आदमी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो 7 अरब सेल्फिश आदमी क्या करेंगे एक दूसरे के साथ? तो हमें नजर आ रहा है फिर पावर स्ट्रगल ही है ना। दिस इज अ पावर स्ट्रगल जो आई जस्ट डिस्क्राइब टू यू। एवरीवन वांट्स दैट हायरार्की के अंदर जो ऊपर की स्कैफोल्डिंग है उसके ऊपर पहुंचना चाह रहे। सो व्हाट इज ही गोइंग टू गेट? Oh no, he's going to get a bigger house, a lot of cars, beautiful girls, and political authority. Yeah, and this is the big play.
सो उसके लिए तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, और यू शुड एक्चुअली सो टोटली डिफरेंट। जैसे मैं अगर किसी भी बंदे से कहूँ कि आपने अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना है दुनिया का, और यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल फोर्स विद यू, ही इज नॉट गोना से ओके मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, ही इज नॉट गोना गो इनटू मेडिसिन, ही इज गोइंग टू बी लाइक अच्छा मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हूँ, मैं अपने इलाके में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं फिर पावर लेता हूँ सो ऑन सो फोर्थ अपनी, और फिर कोई बिजनेस शुरू करता हूँ। बिजनेस लिटरली ही इज नेवर गोना गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गो इनटू बिजनेस। सो इन अदर वर्ड्स we as parents make a conscious decision कि बच्चे को selfish करना है हमने। This is not a fluke. We are selfish and selfless to an extent कि हम अपनी immediate family के लिए selfish हैं, और दुनिया के लिए we're never outbound। और even though अल्लाह ताला की जो बनाई हुई मखलूक है, हम सब के अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि बहुत रिपल्सिव और इंतहाई नेगेटिव और ईवल ट्रेट है। और कैसे इसका क्या सबूत है कि जब कोई और बंदा ऐसे कर रहा होता है तो आपको रिपल्स करता है। When someone is training his sons and daughters कि वो अब अपना सोचो बस, और बाकी लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए कोई भी बिला दरेक करो, और जब मौका मिले तो बस थोड़ा सा गिव कर दिया करो, मगर फॉर द सेक ऑफ योर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। बाकी लेकिन जिंदगी का जो मकसद है ना, वो अपनी रिसोर्स इकट्ठी करने में लगाओ। बड़े डॉक्टर बनो, बड़े इंजीनियर बनो, ज़्यादा मशहूर हो, ज़्यादा पैसा हो तुम्हारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर ट्रेनिंग आवर किड्स टू बिकम बीस्ट्स एंड मास्टर्स। एंड व्हेन वी थिंक ऑफ आवर किड्स एंड वी लाइक नो वी आर हमसे बेहतर तो कोई माँ और बाप है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। मगर जब कोई शख्स कोई और ऐसे कर रहा हो, वो अचानक आपको ईवल लगना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन वो आईना जो है ना वो आपका, हाँ बिल्कुल, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, ready to sacrifice your kids any given second, and this is the bigger problem. The bigger problem is कि अंदर की आवाज़ इतनी ऊंची है कि आपके बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे कर रहे हों, आपके ब्रदर और सिस्टर ऐसा कर रहा हो, आपकी बहन, आपके क्लोसेस्ट जो मोस्ट ट्रस्टेड सर्कल वाले हैं ना, जिनके लिए आप बायस्ड होते हैं कि उनकी काफ़ी सारी गलतियाँ और सारी गलतियाँ माफ़ कर देते होते हैं, मगर ये गलती उनकी माफ़ नहीं होती, बिकॉज वो अंदर की आवाज़ इतनी चीख के बोलती है कि तू इतना सेल्फिश है कि तू किसी भी मौके पे मुझे कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर बच्चे को जब हम ट्रेन करते हैं तो हम किसी भी मौके पे तैयार होते हैं। सो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम एंड वी बेटर अंडरस्टैंड। अब आपने जो सवाल किया ना, उसमें 3 अलग अलग हिस्से में नज़र आ रहे हैं, उसको अलग अलग से मुझे बताना पड़ेगा, मगर कोर यही है कि अनलेस वी स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ आवर ओन सेल्फ, अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करें कि मैं भी एक जानवर ही तैयार कर रहा हूँ जो कि जिसका मुंह बहुत बड़ा से बड़ा होता कि वो एक ही लुकमे में सबको या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर जो है वो स्वॉलो कर सके। एंड देन शुड आई इवन बी प्राउड ऑफ दिस, और कैन आई इवन बी प्राउड ऑफ दिस? कैन एनीवन बी प्राउड ऑफ दिस स्पेसिफिक मैकेनिज्म? नो, नोबडी कैन बी, बट आर वी? यस वी आर। ऐसे मिसालें हैं, आप पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया के किसी मुल्क से उठा लें कि अपने अंदर एक इनेट प्राइड की फीलिंग आती है जब आपका बच्चा जो है ना वो बिलियनर ट्रिलियनर के अंदर या फेम एंड फॉर्चून के अंदर ऊपर जाता है, तो वी जस्ट फील प्राउड, इवन दो आप खुद कभी भी किसी और गैर को बिलियनर और ट्रिलियनर होते वक्त देख के नेचुरली कहते हैं कि यार ये कितने परसेंट रिसोर्सेज किस बंदे का हक मार के इकट्ठी हो रही है। एंड दिस इज द हिपोक्रेसी दैट लाइज विद इन, और इसी वजह से फिर डिप्रेशन, इसी वजह से फिर वो एक अनईजीनेस है पूरी की पूरी इस वक्त दुनिया में। 7 अरब बंदा इस वक्त अनईजी है, बिकॉज सबको पता है कि बाय द एंड ऑफ द डे it was all about how many people benefited from you rather than how many people you benefited from, and this is a bigger game that we all are playing. अब इसको जरा इसके सिंगुलर स्ट्रेटा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि एक 8th grade, 7th grade, 9th grade, 10th grade, इवन O levels के बाद A levels के अंदर भी जो इस फलसफे की गेम है उसको परफेक्ट करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। दे गारंटी कि आपका बच्चा जो है ना फेम एंड फॉर्चून के अंदर मोर प्रोबेबिलिस्टिक डायग्राम में आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी में होगा। उसको डॉक्टर बनेगा तो
high probability हो जाएगी he's going to become an engineer and so on and so forth. Different fields, different things, different cultures के अंदर different fascinations होती हैं, मगर होती यही है. और education system उसको पूरी तरीके से सफस करता है कि we have perfected the technique and if you put your child in our train we will get him to that station. अब मसला ये है कि चूंकि फलसफा ही काला था तो उसका फिर नतीजा और भी बुरा होता है कि उस फलसफे को परफेक्ट करने की मशीन बन चुकी है एजुकेशन सिस्टम. सो अब जब ओ लेवल के अंदर बच्चा वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता तो अगर वो गिवर होता, सोचिए फलसफा अगर गिविंग फिलॉसफी होता तो डॉक्टर ना बनने से कोई नुकसान नहीं होना था. साइकोलॉजिकली यू वुड बीन एक्चुअली ऑब्लिवियस टू द फैक्ट कि डॉक्टर नहीं बन सके. मकसद क्या, लोगों की बेहतरी करना. हजार और तरीके हैं मगर अपनी बेहतरी करने के 3-4 ही तरीके हैं बस. वो 3-4 तरीके जो है ना वो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट करके देता है आपको. सो होता क्या, फिर ऐसी डिसोनेंस क्रिएट होती है बच्चे में कि वो सारी उम्र के लिए डेंट हो जाता है. वो उसका कॉन्फिडेंस तो शैटर हुआ ही हुआ, मतलब इससे बुरी क्या कोई सजा देनी कि उसका कॉन्फिडेंस सारी उम्र के लिए छीन लिया आपने. मगर फिर वो एक रिएक्टिव साइकोलॉजी में जाता है और वो फिर तमाम हरबे इस्तेमाल करता है अपने उन कंटेम्प्रेरीज के करीब या उनसे बेहतर होने के लिए, और फिर वो 2 नंबरी की ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और सो ऑन सो फोर्थ, फिर हर तरह के काम करता है. Some cases वो उनको आउट परफॉर्म कर जाता है by using the evil means or the odd means. Has to, I mean because naturally एक बंदे के पास एक प्रोफेशनल कोच हो एथलीट के पास और दूसरे के पास ना हो तो दूसरा भी ड्रग्स में ही जाएगा कि यार मैं कोर्टिसोल के टीके लगाऊं और भागूं. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू बिकॉज देयर इज नो वे कि हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में हायर कॉम्पिटेंट पीपल कैन बी आउटरन और यू नो compete. एक क्लोज कंपटीशन भी नहीं दे सकता लोअर कॉम्पिटेंस का बंदा हायर कॉम्पिटेंस के बंदे को. अब एक बंदे के पास पूरी मशीन है जो उसको हेल्प कर रही है उसी कॉम्पिटेंस में और दूसरे बंदे के पास नहीं है. So he is going to go through all the measures and means and techniques, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो सही हो गलत हो, सब की सब करेगा कि मैं उस सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करूं क्योंकि मैं पीछे रह गया हूं. अब मैं पीछे रह गया हूं तो जाहिर है उसकी नेचुरल अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी हुई है इंसान को, वो कुछ भी कर सकता है. तो वो फिर सब कुछ ही करता है क्योंकि कोर के ऊपर फिलॉसफी में एक ईवल इंटेंट था और वो लोगों की चूंकि अब मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं ना कि पीएचडी के बच्चे ही पीएचडी बनेंगे. रेडी वाले बच्चे, अनपढ़ के बच्चे भी पीएचडी बन सकते हैं. पीएचडी का मतलब मैं मुहावरा बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर की आवाज़ों से सबको पता होता है कि यार मैं या तो नेक आदमी बना रहा हूँ या बद आदमी बना रहा हूँ. अब ये बीच के अंदर हमने जस्टिफिकेशन रखी हुई होती है कि मैं नेक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर यू नो एंड इज वेल इंटेंडेड बट मीन्स आर नॉट वेल इंटेंडेड. यू नो so they go through all the ways कि चलो रास्ते में ज़कात कर लेंगे, सदका कर लेंगे and so on so forth, बस हम पहुंच जाएंगे. इसी तरीके से हज़ारों बंदों के कातिल जो हैं वो लंगर भी बांटते हैं साथ साथ. मैं जानता हूं, हम सबको पता है, हर मुल्क में इस तरह के होते हैं. हमारे मुल्क में भी हैं जो यू नो as soon as someone they kill they have to you know 100 बंदों को खाना भी खिला रहे हैं. Why? Because naturally they have this voice, they cannot just shut that voice up, so they just satisfy themselves कि नहीं मैं साथ साथ नए काम भी कर रहा हूँ. और हर 2 नंबर बंदे को आप देख लें, किसी भी 2 नंबर बंदे को आप, क्योंकि you have so many in this planet, every city, every neighborhood has one. You can see that he's trying to justify it. अगर ये अंदर की आवाज ना होती तो जस्टिफाई ना करता कभी भी. हमेशा हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है और उसमें वो फिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात भी कहीं ना कहीं पे अपनी परसेंटाइल रखी होती है उसने कि आई नो there's something that I'm doing something wrong, but I'm going to compensate for it through doing extra and here and there. डायरेक्शन फिर भी उसने चेंज करनी, बट मतलब ट्रेन जो है वो दोज़ख की तरफ ही गामज़न है मगर बोगियाँ उसने जनतियों से भरी हुई हैं. अपने सारे के सारे जो काम जो है ना उसने वो किए हैं कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूँ. वो देखिए एजुकेशन सिस्टम इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन towards achieving the current education, to achieve the technique to make more money and get that resource in. Education तो डिज़ाइन ही सिस्टम ये वाला रिसोर्स के accumulation के लिए हुआ है. There is no way कि एक कमर्शियल एंटिटी, एक अल्ट्रुइस्टिक जो है ना आउटपुट लेके आए. ये फलसफा तो क्लियर है. अब एक हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक कैपिटलिस्टिक कमर्शियल मशीन है और उसमें से हम ऑल्ट्रुइस्टिक ईदी और उसके अंदर से ऑल ऑफ दोज सेल्फलेस पीपल निकल रहे हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. जब जड़ के अंदर ही
कीड़ा लगा होगा तो फल में भी कीड़ा ही आएगा. सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी बेटर अंडरस्टैंड कि अगर अंदर की आवाज़ें ना होती तो फिर खुली छूटती. लोगों अल्लाह ने मोहरें भी लगाई हुई, उनको खुली छूटी है, उनको नहीं कोई फर्क पड़ता. मगर जिनको नहीं लगी हुई मोहरें वो फिर हज ज़कात नमाज रोज़ा की बातें ना करें ना, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती. अच्छा, फिर जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं जो कि अपनी अर्ली मिडिल एजुकेशन में या अर्ली एजुकेशन में या इवन लेट्स से के मैट्रिकुलेशन या AO लेवल्स में, वो फिर अपनी जो है वो फोकस कैसे चेंज करें? मतलब कि व्हाट सब्जेक्ट इफ दे हैव स्टडीड दे शुड फील कॉन्टेंटेड दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ एंड दे डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड इफ दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर प्रोफेशनल गोल्स लाइक बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर. अगर उन्होंने एक वर्थी एजुकेशन ली है, दैट एजुकेशन इज गोइंग टू हेल्प देम टू लिव द लाइफ इन अ बेटर वे एज अ गिवर and also they are going to have a benefit effect in the hereafter as well. What subjects they should, if they have or they have studied, they should feel contented. Okay, we have done the part which we were supposed to do as being a responsible citizen of human beings. Again, again another question which has a few, categories of thought in there. हमारा जो सब्जेक्ट का लफ्ज़ है ना, सब्जेक्ट का लफ्ज़, वो उसके जो फर्स्ट एक्सेस पॉइंट है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है. वही पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट्स. इवन तो ऐसे होना नहीं चाहिए था. पेरेंट्स शुड बीन, मतलब हाउस शुड हैव बीन द फर्स्ट स्कूल. हाउस नेवर ओपन द स्कूल. घरों ने स्कूल खोले ही नहीं ना, घरों के अंदर भी दरसगाहें होनी ज़रूरी थी. सब्जेक्ट्स तो असल में उन्होंने पढ़ाने. बहरहाल अभी हमने स्कूल के जिम्मे लगा दिया, तो स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो रिवर्स इंजीनियर हुए हुए हैं एक कैपिटलिस्टिक टेक्निक के थ्रू. वो टेक्निक सिखाते हैं पैसे बनाने की. और बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ता बच्चा स्कूल में कि मुझे जिस्म के अंदर के तमाम तर मामला समझ आ जाएंगे और अल्लाह ताला की निशानियाँ ढूंढूंगा, या फिर साइंस के पर्सपेक्टिव. ही इज स्टडिंग बायोलॉजी सो दैट उसके मैट्रिक में नंबर या O लेवल में नंबर अच्छे आ जाएं. फिर वो A लेवल में पढ़ता है कि मेरा एडमिशन हो जाए मेडिकल स्कूल में. और उसके बाद वो इसलिए पढ़ा होता है क्योंकि he has to pass the first prof and the final prof and then take that specialization. He doesn't even have a second. उसको इतना बिजी किया होता है, उसको सेकंड के लिए सोच नहीं आती कि इस जिस्म के समझने के पीछे कोई एक बड़ा मकसद भी छुपा सकता था. We never even let him think on that because आप किसी भी मेडिकल स्कूल में, पाकिस्तान छोड़े दुनिया में चले जाएं, of course I'm not going to generalize it like that, but 90% of all students, चाहे वो इंजीनियर हों चाहे वो डॉक्टर्स हों जो बन रहे हों, उनसे पूछें और trick them into answering this because you just have to have a very good review of this kind of study. तो उन्होंने डॉलर साइन लगाया होता है हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर आवर के ऊपर भी लगाया हुआ कुछ बच्चों ने कि कितने घंटे की स्टडी रहती है तो कितने नंबर आ जाएंगे. और नंबर का क्या मतलब है? नंबर के आगे उन्होंने डॉलर साइन लगा होता है. हर स्कूल में, मेडिकल स्कूल में तो चूंकि मेरा अपना प्री मेड, तो आई नो ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी, एंड आई गो टू स्टूडेंट्स, आई विजिट यूनिवर्सिटीज लाइक एनीथिंग. स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को भी एक डॉलर साइन के ऊपर रख के मेजर करते हैं कि कहाँ पे मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वहां पे पैसे ज़्यादा हैं. इस वक्त कौन सी फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं, मैं कार्डियोलॉजी में जाऊँ या न्यूरोलॉजी में जाऊँ, सो ऑन सो फोर्थ. या फिर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टैंप लगवाना है बिकॉज उसके बाद जॉब अच्छी मिल जाती है. इंजीनियर्स भी ऐसे सोच रहे हैं और डॉक्टर भी ऐसे सोच रहे हैं. अब चूंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग डॉलर्स को कर रहे हैं रादर देन अ बिगर ऑब्जेक्टिव. तो और ये बात रियलाइज हो रही है डॉक्टर को भी, इंजीनियर को भी, किसान को भी, कुम्हार को भी, मोची को भी, हर बंदे को रियलाइज हो रही है आफ्टर द 40th ईयर, 35th ईयर टू 50th ईयर के बीच में कि दिस वाज नॉट द रियल आंसर. This was a big brainstorming, brainwashing that I went through. और अब मुझे पता चला कि भाई मैंने आप डिपेंडेंट्स को कैसे असली मकसद, अंदर की आवाज़ें इतनी ऊंची होना शुरू होती हैं, फिर या तो बंद हो जाती हैं या फिर वो अपनी उस रिपेंटेंस, रिमोर्स, different name, mid-career crisis, midlife crisis, yes, midlife crisis. वो हर एक को अल्लाह ताला ने, ये हदीस भी है और इसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया और साइंस भी आप बता गई कि 40th ईयर के अंदर दिमाग एक खास खाना खोलता है और वो आखिरी दवाई खोलता है, उसके बाद दिमाग नहीं कोई खाने खोलता. तीसरे साल, छठे साल, 7वें 8वें के बीच में, 11वें 12वें 13वें साल में और फिर 40वें साल में, ये दिमाग की स्टेजेस हैं जिसमें दिमाग अपने अपने कंपार्टमेंट जो है ना पूरे करता है. सो अब आपका जो सवाल है ना कि कौन सब्जेक्ट्स, इस मशीन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स डालेंगे वो किसी और साइकोलॉजी में मिक्स होकर डाले जा रहे हैं.
So if you really need to choose a subject, you need to fix your philosophy first. And any subject is going to आप क्वालिफाई कर लेंगे कि क्या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, वो फिजिक्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, या फिर थियोलॉजी के अंदर कितनी वैल्यू है. तब आपको पता चलता है कि थियोलॉजी से बेहतर कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जो कि साइकोलॉजी बिल्ड करता है, आपको हिस्ट्री सिखाता है, आपको कोर के ऊपर फिलॉसफी सिखाता है, कोर के ऊपर. इससे ज़्यादा अच्छी फिलॉसफी, और जितनी मर्जी एथिस्टिक वीडियोस देख लें, जो मर्जी अपने अपने दौर का बेस्ट एथिस्टिक स्पीकर सुने, एंड में आके वो ये कहता है कि हाँ डिवाइन लिटरेचर के अंदर कोर सही डेवलप्ड है, मगर फ्रिंजेस के ऊपर जो अहकामात है उनमें हमें मसला है. Even atheists cannot counter argue the concept of morality that the religion itself gives and puts on the table. Now, the answer is right there. If you have the right philosophy, then you will know which subjects are relevant for your own locality, your geography, and the current demographic that you're born into. A Pakistani, Indian, Bengali, Afghani, all of these people will have to have a totally different expertise in subjects. अगर थियोलॉजी उनकी ठीक है तो, और साउथ अमेरिका के सब्जेक्ट्स कुछ और होंगे, अफ्रीकन कल्चर और उनकी डेमोग्राफिक के ऊपर कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. यू कैन एक्चुअली सी कि मैं इस वक्त किन चीज़ों को परफेक्ट करूं. एंड आई कीप टेलिंग पीपल कि पाकिस्तानी बच्चों को हमें ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा पुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चरल इशूज़ जो है ना, जो सोशल इशूज़ हैं, वो इस वक्त डीपर असरात मुरतब कर रहे हैं. हमें नेचुरल साइंसेज जो है ना, हमारे जितने पाकिस्तान पूरा का पूरा PhD फिजिक्स हो जाए, दे नॉट गोना बी एबल टू सॉल्व आवरसेल्व्स आउट ऑफ कश्मीर इशूज और दैट सोशल डिसोनेंस जो कि हर गली मोहल्ले में इस वक्त पाकिस्तानी, और इसी के बाद का पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठा के वोट बटोर के अपनी अपनी दुकान चमका रहे होते हैं. इवन मौलवी साहब भी उसी चीज़ के ऊपर लेक्चर देते होते हैं. सो इफ़ यू कैन सी वेयर यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इस वक्त ब्राज़ील के मसले हल करने के लिए अपने आप को तैयार करूँ, it'll be a mathematical mistake. I won't be able to do that even if I wanted to. Now for that we need to understand कि पहले तो मैं अपने इलाके को तो ठीक करूँ ना, get your own house in order. जो मसाइल हैं जहाँ पे मैं naturally instinctively more viable to be listened to हूँ, where I can actually create that influence and do something better for the world. अगर मैं पाकिस्तान ही ठीक कर लूँ खाली, तो पूरी दुनिया ठीक हो सकता हूँ मैं. ये तो कॉमन सेंस की बात है. We are big enough to have that kind of an impact. और एक इंडियन इंडिया को ठीक कर ले तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी. Because that people will follow the precedents कि हाँ ऐसे ठीक होते हैं वाले मसाइल. So 95% of all issues of the world are the same. It is a difference of 5% that actually we differentiate कि हाँ साउथ अमेरिकन कल्चर और है, इंडियन कल्चर और है, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कल्चर और है. ये 5% डिफरेंशियल के अंदर, बाकी 95% तमाम तर मसाइल की कॉज और इफेक्ट एक ही तरीके से नजर आता है. So we have an array of subjects through which we can actually place ourselves in the hierarchy of competence, and then we can become that much more competent and solve a bigger problem for the planet. अच्छा, एक बात मुझे भी जो रियलाइज हुई डिस्कशन कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, तो सब्जेक्ट की चॉइस है वो पॉपुलिस्टिक है. यू गॉट टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू मे नॉट बी यूजिंग आइदर वन ऑफ देम. सो आपको पूरा अमेलगम बना के दे दिया जाता है कि माइट भी ये बन जाए, मेडिकल की साइंस में निकल जाए या इंजीनियरिंग में निकल जाए या फिर ये किसी और चीज़ में. एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ह्यूमैनिटीज में चले जाएंगे या फिर वो लेट्स सपोज के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे. उसका पूरा जिन्होंने कितना अपना एफर्ट, ब्रेन और अपनी एनर्जी भी की है, इस पर लगाई है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही. अच्छा, क्वेश्चन ये कि वो स्टूडेंट्स जो इस स्टेज पे आ चुके हैं, who are in their late teens or early 20s, जिनके साथ के जो कि इस डायलेमा से गुजर रहे हैं, ठीक है, और उनको एक फीलिंग ऑफ फेलियर है, बट टू मी दे आर स्टिल वेरी अर्ली इन देयर लाइफ. दिस इज व्हाट दे थिंक, बट दे कैन डू अ लॉट. दे कैन रीस्केड्यूल और रीगैदर देमसेल्फ, अपना कोर्स डिफाइन कर सकते हैं. उनको फिर आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द एजुकेशन विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम, अब वो कैसे अपनी जो जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं आने वाले वक्त में. देखिए, बीमार को पहले तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है. जिस तरह तरीके का साइकोलॉजिकल डैमेज एक स्कूल करता है 95% ऑफ इट्स ओन स्टूडेंट्स के साथ, कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर left ones या फिर वो जी left behind. Every school has a leftover.
Yeah. Every year they have a wide variety and a big chunk of leftovers, and they're dented for life. और टीचर क्लास में आके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ईयर्स में आके बता रहा था कि गेम चेंजर ईयर है, मेरे को ब्रेक होने लगे हैं. I mean, what kind of evil lives in these buildings? जो बच्चे को शुरू में बताता है कि सिर्फ बिकॉज हमने एक पैसे बनाने वाली मशीन बनाया है, अब हम तुम्हें और तबाह करेंगे बिकॉज यू पेड फॉर इट नाउ. हम अपने खर्चे पे अपने बच्चे तबाह कर रहे हैं. और ओ लेवल्स के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को टीचर डराने के लिए आता है कि बस इसके बाद जो गया वो गया. उसने नहीं भी जाना था ना तो वो गारंटी कर देता टीचर कि बस अब नहीं बचेगा. He or she just about to start his or her life. Yes. और क्या भी कौन रहा होता है, न खुद डॉक्टर होता है, न खुद इंजीनियर होता है. वो टीचर न खुद डॉक्टर होता है, न खुद इंजीनियर. लिटरली वो ये कह रहा था कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे अगर तुम्हें नंबर ना आए तो. लिटरली वो ये बता रहा होता है. एंड ही हैज द ऑडेसिटी टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड टू मेक फन ऑफ द किड्स हु आर 1/3 of his age, who are at the prime of their what's the word, they're so raw in their psychology that they can be made into geniuses of anything, and true saints. उनको वो हमेशा के लिए डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है, उनके कॉन्फिडेंस को शटर कर देता है, उनको उस राह पे लेके जाता है कि जिससे बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट उनको वापस नहीं लेके आ सकता, बड़े बड़ा साइकोलॉजिस्ट वापस नहीं लेके आ सकता. बिकॉज वो परमानेंट डेंटिंग करते हैं लोग कि तू कहीं का नहीं रहेगा. फिर ऐसी शॉक स्टेटमेंट आती है ना, जो मीटियोर गिरता है ना जब स्कूल के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जब वो बोर्ड के एग्जाम में 85% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक द कट बिकॉज कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू डोंट हैव एनफ सीट्स. जितने स्कूल के बच्चे ए लेवल्स के बाद आते हैं उतनी सीट